ईरान ने अबनाए हुर्मुज में वार्निंग नजरअंदाज करने पर अमरीकी जहाज पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी ज़राए के मुताबिक अमरीकी जहाज को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिस पर अमरीकी जहाज ने अपना सफर रोकते हुए वापसी इख्तियार की। वाक़या जजीरा जाज के करीब पेश आया। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बहरिया जहाज पर ईरानी मिसाइल हमले के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा किसी जहाज पर कोई हमला नहीं हुआ। तर्जुमान ईरानी अफवाज का कहना है अबनाए हुर्मुज की सलामती मुकम्मल तौर पर संभाले हुए हैं। अमरीकी बहरिया अबनाए हुर्मुज के करीब भी न जाए। अमरीकी जारहाना इक़दाम सूरत हाल को पेचीदा बनाएंगे। उधर पाकिस्तान इनकलाब ने ईरानी फौज के ज़ेर कंट्रोल अबनाए हुर्मुज का नया नक्शा जारी कर दिया। नक्शे में अबनाए हुर्मुज के जुनूब में ईरान को मुबारक और मुत्तहिदा अरब इमारात में फुजैरा के दरमियान एक खत वाज़े किया गया। अमरीका का अबनाए हुर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान। ईरान जंग से गैर मुतल्लिका जहाज़ों की हिफाजत यकीनी बनाने का फैसला। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा गैर मुल्की तिजारती जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। गैर जानिबदार ममालिक ने जहाज़ों की रिहाई के लिए मदद तलब की थी। जहाज़ों और अमले को महफूज तरीके से निकाला जाएगा। इक़दाम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया। कई जहाज़ों में खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया की किल्लत पैदा हो गई। अमल में किसी भी किस्म की रुकावट की सूरत में सख्त जवाब देंगे। उम्मीद है ये अमल सबके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ईरान से मुज़ाकरात से मुतालिक कहा अमरीकी नुमाइंदे ईरान के साथ मुस्बत मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। सिफारती अमल में सुस्त रवि का जिम्मेदार अमरीका है। वाशिंगटन को अपने मुतालिबात से दस्तबरदारी में दुश्वारी का सामना है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है अबनाए हुर्मुज की हालिया सूरत हाल अमरीका की ईरान के खिलाफ जारियत का नतीजा है। ईरान सिर्फ जंग के खात्मे पर बात कर रहा है, कोई वह मामला ज़ेर बहस नहीं। ईरानी अफवाज अमरीकी खतरों का जवाब देना जानते हैं। ओपेक से मनफी रद्दअमल के तहत किसी रुकन का निकलना किसी के मफाद में नहीं। अबनाए हुर्मुज में महफूज आमदरफ्त के लिए ओमान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका ने कब्जे में लिए गए ईरानी जहाज़ और अमले को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जहाज़ की पाकिस्तान को हवालगी ईरान को वापसी के लिए की गई। ईरानी जहाज़ के हमले के 22 अफराद को पाकिस्तान के हवाले किया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 6 अफराद को पहले ही खित्ते के एक मुल्क के हवाले किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के मुताबिक बहरी जहाज़ के हमले को आज ईरान मुंतकिल किया जाएगा। ये यकीनन एतमाद साजी का एक अहम इक़दाम है। पाकिस्तान अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करता है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबिता। इलाकाई सूरत हाल और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची की तामीरी किरदार और फ़रीक़ैन के दरमियान मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ़। इसाक डार ने कहा मसाइल के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। अबनाए हुर्मुज में अमरीकी मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अमरीका को वार्निंग। कहा अमरीकी इल्ज़ामात और बयानात हकीकत से दूर हैं। खलीज और अबनाए हुर्मुज को किसी भी किस्म की सियासी बयानबाजी से नहीं चलाया जा सकता। हसास समुद्री गुज़रगाह किसी भी मुल्क के एकतरफा इक़दामात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का ऑयल की कीमतों में बड़ी कमी का इशारा। एक इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने कहा जंग के बाद तवानाई की कीमतों में बड़ी कमी होनी चाहिए। अमरीका तवानाई की मंडियों में बड़ा फातेह है। अबनाए हुर्मुज से मज़ीद जहाज़ गुजरते देखे तो हैरानी नहीं होगी। ईरान को जहाज़ों से टोल वसूल करने की कोशिशों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। ईरान ने इसराइल की खुफिया एजेंसी मौसाद के लिए काम करने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को फांसी दे दी। मशहद में पुरतशद्दुद बदअमनी फैलाने और मौसाद के साथ ताउन करने का इल्ज़ाम। मुजरिमों पर अवामी अमलाक की तबाही, लूट मार और हथियार बनाने और इस्तेमाल करने के भी इल्ज़ामात थे। Pakistan could be bent, Pakistan could be broken, or Pakistan could be bullied. They
were wrong. मार्के हक की फतह हथियारों की नहीं, अज़्म और हौसले की जीत थी। दुश्मन पाकिस्तान से वाकिफ नहीं था। मुसल्लह अफवाज ने जुर्रत, नज़्म व ज़ब्त और वक़ार के साथ दिफा किया। पाकिस्तान आजमाइशों से निखरा और कुर्बानियों से मजबूत हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कराची में मार्के हक की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान कभी सरेंडर करेगा ना ही जारियत को बर्दाश्त किया जाएगा। हम समझौता करने वाली कौम नहीं। मार्का हक तारीख का सुनहरा बाब है। हम अमन के ख्वाहां हैं, मगर अमन बाहमी इज़्ज़त और एहतराम से होना चाहिए। कामयाबी इत्तेहाद, यकजहती और कौमी ताकत का मज़हर बनी। शुमाल के पहाड़ों से बहीर अरब के साहिलों तक कौम एक सफ़ में खड़ी रही। बिल्कुल वही मौक़िफ़ है वन कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक, और हमारा CDA का बिल्कुल ख्याल यही है कि उसमें वो इलीगल था, जिस तरीके से उसने बेचा, सारा कुछ किया। और बट अब कमेटी बन गई है, उसके सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत कानून की होगी। देखें, बात यह है कि हर एक के लिए एक कानून होना चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर। ये नहीं हो सकता कि गरीब के लिए कुछ और, अमीर के लिए कुछ और। इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। और इतना बड़ा स्कैम मैंने नहीं ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में होगा, जिसमें जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, बैंकर्स, हर एक इन्वॉल्व है। और 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये लोग पैसे खाते रहे। वन कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल आज भी वही है जो पहले दिन से था। CDA का भी मौक़िफ़ यही है कि ये गैर कानूनी तौर पर बेचा गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अब कमेटी बना दी गई है तो इसके सामने भी हम यही मौक़िफ़ रखेंगे। अजीत कानून की होगी, कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कानून हो। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ होगा जिसमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, बैंकर्स एक ही मुलविस हों। 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये लोग खाते रहे। ये तजवीज़ दूंगा कि हमें बिल्डिंग के पीछे नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन लोगों के पीछे भी जाना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया। वफाकी काबीना में रद्द-बदल और मुमकिन नए चेहरे सामने आने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा से 2 बरस की कारकर्दगी रिपोर्ट्स भी तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक एक वज़ीर ने वज़ीर आज़म से खुद उन्हें सबकदोश करने की दरख्वास्त कर दी। बजट के बाद काबीना में नए चेहरे नजर आएंगे। कराची में गर्मी बर्दाश्त से बाहर, दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। 8 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात क्लिफ्टन, लियाकताबाद, सुपर हाईवे, मंगू पीर, गुलशन हदीद में हुई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं चलने लगी। डेरा गाजी खान और जफरवाल में भी बादल खूब बरसे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 24 घंटों में बारिशों की पेशगोई। मरी, गुजरांवाला, लाहौर, मियांवाली, जंग और मुल्तान में गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुध को सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात और मेडिकल के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफसार किया कि क्या आपने मेडिकल और मुलाकात के लिए जेल इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी। सलमान अकरम राजा ने कहा, जी, हमने खुद जाकर और कुरियर के जरिए भी दरख्वास्त दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगली समाअत से पहले सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल इन दरख्वास्तों पर खुद समाअत करें। सुप्रिंटेंडेंट अपने फैसले में वजूहात भी दर्ज करें। जेल इंतज़ामिया यकीनी बनाए कि ये दोनों काम अगली समाअत से कबल हो जाने चाहिए। केस की मजीद समाअत बुध तक मुलतवी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लाहौर हाई कोर्ट में अदालती काम का आगाज़ कर दिया। बाप की बेटी से मुलाकात का शेड्यूल जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने 15 साला बच्ची को रोस्ट्रम पर बुला लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि क्या आप अपने वालिद से नहीं मिलना चाहती। बच्ची ने कहा, वालिद ने 10 साल पहले वालिदा को तलाक दी। मेरी माँ ने मुझे पाला, मैं वालिद से कभी नहीं मिलना चाहती। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, कम अज़ कम एक बार तो वालिद से मिल लें। अगर आपको सोचने का एक मौका दिया जाए तो कुछ हो सकता है। बच्ची ने कहा, नहीं, मुझे मिलना ही नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि बेटी का दिल नरम करना बाप का फ़र्ज़ है।
बच्ची को मुलाकात के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा। मुलाकात ना करने पर बच्ची के वारंट जारी नहीं होंगे। केस की समाअत 16 मई तक मुलतवी। गुलकार अली जफर के खिलाफ जिनसी हरासानी के इल्जामात का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने मीशा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाने का फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मीशा शफी को जुर्माने की आधी रकम अदा करने और बाकी रकम की श्योरिटी जमा कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को मुअत्तल नहीं कर सकते। किसी को इजाज़त नहीं कि वह जिनसी हरासानी के इल्जामात लगाए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 128 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान संकियांग बॉर्डर था। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की 52 शहरों में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। लाहौर की 16,000 से ज़ायद गलियों की खूबसूरती और मानसून से कबल निकासियाब के इंतजामात 100% मुकम्मल करने का हुक्म। मरीम नवाज़ ने कहा, पंजाब की तरक्की का पहिया अब रुकने वाला नहीं। अब वो माएँ खुश हैं जो कहती थीं कि बेटियों के रिश्ते इस वजह से नहीं आते कि गलियों में बदबू और गुजरने की जगह नहीं। वज़ीर आला का पंजाब में 27 नए सहूलत बाज़ारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन द गो बाज़ार भी कायम होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बगैर प्रोटोकॉल हयाताबाद टोल प्लाजा का दौरा। सुहेल आफरीदी की अवाम से बराह रास्त मुलाकात। शहरियों के मसाइल सुने, मुतल्लिका हुकाम को फौरी इक़दामात की हिदायत। दूसरी तरफ पेशावर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालबात की मंजूरी के लिए असम्बली चौक में एहतजाज। मुजाहरे में सूबे भर से लेडी हेल्थ वर्कर्स शरीक हुए। कहा, 10 माह से तनख्वाह नहीं मिली, मुस्तकिल किया गया और ना ही मराद मिल रही हैं। मुजाहरीन ने असम्बली चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। लाहौर के मियां अस्पताल में टोकन पर्ची मिलने के बावजूद हज़ारों मरीजों का इलाज न होने का इंकशाफ। मियां अस्पताल में बिजली ब्रेकडाउन की सूरत में यूपीएस बैकअप सिर्फ 3 से 4 मिनट होता है। मियां अस्पताल लाहौर में सहूलियात की अदम फराहमी की रिपोर्ट अदालत में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक 9 अप्रैल को 6085 टोकन जारी हुए। सिर्फ 3639 मरीजों का चेकअप सिस्टम में दर्ज हुआ। 10 अप्रैल को 4094 टोकन जारी हुए और 1772 मरीज सिस्टम में इन प्रोसेस ही रह गए। भारत पाकिस्तान पर हमलावर हुआ तो फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान के जवाबी हमले में अल्लाह ताला ने हमें वो कामयाबी अता की जिसकी दुनिया मुअतरफ है। जिस तरह मकार मोदी का गुरूर मुसल्लह अफवाज ने खाक में मिलाया वो दुनिया के सामने है। दुश्मन ने दोबारा जारियत की कोशिश की तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा।